नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुली हो? हम में से बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जब हम गहरी नींद से अचानक अपने आप उठ जाते हैं। ये टाइम यूनिवर्स से खुद की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए और मेडिटेशन के लिए परफेक्ट टाइम है। दोस्तों, साधारण तौर पर हम 4 बजे से 6 बजे के बीच उठ जाते हैं और दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूनिवर्स को समझते ही नहीं, जो उनसे जुड़ने के लिए मेडिटेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आपके सभी कार्यों का डायरेक्ट रिजल्ट देने के लिए, कुछ खास बताने के लिए, आपके लाइफ को बदलने के लिए यह यूनिवर्स 3 से 4 बजे के बीच आपको उठाता है, आपसे जुड़ने का प्रयास करता है। और आज हम आपको बताएंगे कि इस समय नींद खुलने का आखिर मतलब क्या है और इस समय उठने का कनेक्शन यूनिवर्स से कैसे है और इस समय में हमें क्या करना चाहिए। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि दुनिया में रहने वाले हजारों लाखों लोग रोज अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी भावनाएं, अपनी बातें यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब ज्यादातर लोग सोए रहते हैं। चारों तरफ बस शांति ही शांति रहती है और आपके एनवायरनमेंट की सारी वाइब्रेशन में एक ठहराव होता है। आप ही बताइए कि आप इस वक्त अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं तो वह आपकी बात को सुनेगा कि नहीं? दोस्तों, 3 से 4 बजे के समय पर आप अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं तो यूनिवर्स उन बातों को सबसे जरूरी मानकर आपको रिजल्ट देता है। इस टाइम आपके और ब्रह्मांड के बीच की वाइब्रेशन के बीच किसी तरह की रुकावट नहीं होती। आपकी एनर्जी सीधे यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट करती है, क्योंकि इस समय लोगों के विचारों की वाइब्रेशन अपने समय के सबसे लो पॉइंट पर होती है और आपकी इच्छाओं को पूरा होने की संभावनाएं सबसे अधिक। अब दूसरी बात, जब इस टाइम 3 से 4 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो आप सोचते हैं कि ये क्या हुआ, मैं अचानक कैसे जाग गया, मेरी नींद अचानक कैसे खुल गई और क्यों मैं इतनी जल्दी से उठ गया, अब मैं क्या करूं? आपके आसपास के लोग, यूं आपके घर के लोग, सभी लोग सोए रहते हैं। अब आपको एक बात और समझने की जरूरत है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज अचानक नहीं होती। ये सारी चीजें पहले से ही निर्धारित होती हैं, पहले से ही डिसाइड होती हैं और हर एक घटना के पीछे एक पर्पस है। अगर आपकी भी किसी एक फिक्स टाइम पर उठने की आदत है तो आपको जरा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि अचानक बिना किसी कारण से उसमें बदलाव आ जाए तब इसे समझने की आवश्यकता होने लगती है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपकी नींद दिन 4 बजे या 5 बजे खुलती है और अचानक से उसमें परिवर्तन आने लग जाए, आपकी नींद 3 बजे खुलने लग जाए। आपको यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, वो आपसे जुड़ना चाहता है। और यदि इसी टाइम पर नींद खुलना बंद हो जाए, नींद खुलने में देरी होने लग जाए, तब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की सारी चीजें, सारे पल, हमारी जिंदगी में होने वाली सारी घटनाएं सभी एक दूसरे से जुड़ी हैं। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता, सभी चीजों के पीछे एक कारण होता है और आपके भी इस समय जागने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। आप सभी एक बात जानते होंगे, आप सभी एक बात तो जानते होंगे कि यह समय आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने का सबसे सही समय है। आप इस समय जिस भी थॉट पर, जिस भी सोच पर अपना विश्वास बनाएंगे, वह सब आपकी जिंदगी में सच्चाई के रूप में जल्दी आपके पास आ जाएगी। इस टाइम पर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। किसी तरह का शोर इस समय आपके वाइब्रेशन, आपके विचारों को बढ़ने से नहीं रोक सकता। असल में इस समय आपके विचारों की वाइब्रेशन एक स्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस टाइम पर यूनिवर्स को ऑर्डर दे सकते हैं, अपने मन चाहे चीज प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन चाहे विश मांग सकते हैं और यकीन मानिए इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको ध्यान देना चाहिए कि 3 से 4 बजे का समय ऐसा समय होता है जब कोई भी अपनी नींद पर चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है।
अगर कोई व्यक्ति इस समय पर जगे रहने की कोशिश भी करे तो उसे 5 मिनट के लिए ही सही पर नींद लगेगी। उसकी आंखें नींद के आवेश में चली जाएंगी। और ऐसे में अगर आपकी नींद 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुल जाती है तो आपको खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जगाया है, आपके रचयिता ने आपको जगाया है। आप अपनी इच्छाओं के लिए उनसे संपर्क बनाइए पूरे दिल से। इस टाइम को अपनी जिंदगी में चमत्कार लाने के लिए इस्तेमाल कीजिए और इसलिए यह टाइम मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए परफेक्ट है। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसे बहुत लोग समझेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये क्या है, ये किस बारे में बात कर रही है, इस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पर इन बातों का मतलब उन्हें तब समझ में आएगा जब वे खुद इसको स्वीकार करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप भी 3 बजे से 4 बजे के मैजिकल टाइम में यदि आप उठ जाते हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। यह यूनिवर्स का आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि उसने आपको चुना है हजारों करोड़ों लोगों में, हजारों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने यूनिवर्स तक अपनी वाइब्रेशन भेजी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आता है कि लोग इस टाइम उठ तो जाते हैं, लेकिन वो अपना फोन उठाते हैं, देखते हैं और यह कहकर फिर से सो जाते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सुबह भी नहीं हुआ है। फिर आप जबरदस्ती सो जाते हैं और यह तरीका आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप फिर से सोने की बजाय इसकी एनर्जी से खुद को ग्राउंड करेंगे। अब आप जमीन पर सुआसन में बैठ जाएं, हथेली को अपने पैरों पर रखें। जैसे ही आप इस आसन में जाएंगे आप देखेंगे आपकी स्पाइनली कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। ऐसे में जमीन से एनर्जी मूलाधार चक्र से होकर आपके सहस्त्राचार चक्र तक पहुंचती है। वह यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको तैयार कर देती है। आप सुवासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को खुला रखकर अपने पैर पर रखिए। इसे रिसीविंग मूड कहते हैं, यानी उनका संदेश हासिल करने का। इस यूनिवर्स से हमारे क्रिएटर से जुड़ने के लिए, उसके इस एनर्जी को महसूस करने के यह पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट। अब आप यूनिवर्स से बात करने के लिए तैयार हैं। अब आप एकदम धीरे धीरे 2-3 गहरी सांस लीजिए। आपको यह ध्यान रहे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो, और जैसे ही आपका मन शांत होगा आप अपने ध्यान को सहस्त्राचार चक्र पर रखिए, यानी अपने सर के सबसे ऊपरी भाग पर। फिर 2-3 गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़िए। जब आपका मन एकदम शांत हो जाए तो अपनी इच्छाओं को फील करते हुए ऐसे बोलिए जैसे यूनिवर्स से बात कर रहे हो। आपके जीवन में जो भी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी इच्छाएं सबसे जरूरी हों, उन्हें आप यूनिवर्स से बोलिए। पूरी वाइब्रेशन के साथ अपनी भावनाओं को अपने उस विश के साथ जोड़ दीजिए। उसे विजुलाइज करते हुए अब जब आपकी बात पूरी हो गई हो तो पूरी शांति के साथ ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको चुना है, आपको मौका दिया है। अब आपको थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहना है, अपने सहस्त्राचार चक्र पर अपना ध्यान टिकाए रखना है। ऐसे में यदि आपके मन में अपने उस इच्छा से जुड़ी कोई विचार वापस आते हैं तो आपको उसे याद करना है और उठते ही उसको लिख लेना है। आपको अपने उस ईश्वर पर विश्वास रखना है कि वह आपको किसी न किसी दिन इसका मैसेज अवश्य देगा, आपकी विश को अवश्य पूरा करेगा। बस आप उस पर भरोसा रखिए, उसके संकेतों को समझिए। यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से मैसेज देगा, और यदि ये घटना दोबारा घटित होती है तो आपको समझ लेना चाहिए आपके विश से संबंधित उत्तर मिलने वाला है। आपको तैयार हो जाना है उससे मिलने वाले संकेतों को समझने के लिए। दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी इस यूनिवर्स के रहस्यों को समझा है? और क्या यूनिवर्स ने आपके किसी भी इच्छा को